नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे खौफनाक और गहरे मनोवैज्ञानिक बदलावों में से एक पर बात करने जा रहे हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव मन की गहराइयों, हमारे फैसलों और सच्चे परिवर्तन का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान की सोच उसे एक खूंखार राक्षस बना सकती है और कैसे वही इंसान उस अंधेरे से वापस भी लौट सकता है। 999। जरा सोच कर देखिए, ये कोई आम संख्या नहीं है। स्रोत सामग्री के अनुसार यह उस खूंखार हत्यारे द्वारा काटे गए लोगों की उंगलियों की संख्या है। जी हाँ, उंगलियां। वह अपने शिकार की उंगलियां काटकर उनकी एक माला बनाता था और उसे अपने गले में पहनता था। इसी खौफनाक आदत की वजह से उसे एक नाम मिला, अंगुलीमाल, जिसका मतलब ही है उंगलियों की माला पहनने वाला। उसका खौफ इतना ज्यादा था कि लोग उस जंगल के रास्ते का नाम लेने से भी कांपते थे। अब इस डरावने सच को जानने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सवाल हमारे सामने आता है। क्या कोई इंसान जन्म से ही इतना निर्दयी और क्रूर होता है, या फिर हमारे आसपास का समाज, हमारी परिस्थितियां और गलत मार्गदर्शन एक बिल्कुल मासूम इंसान को राक्षस में बदल देते हैं? इस स्रोत ने इसी गहरे रहस्य को सुलझाने की बहुत ही शानदार कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर राक्षस बनते कैसे हैं। आपको ये जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। नाम से ही पता चलता है वो जो कभी हिंसा ना करे। वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था और अपने गुरु का सबसे होनहार, सबसे प्रिय छात्र था। मतलब एक तरफ वो एकदम शांति प्रिय छात्र है और दूसरी तरफ वही इंसान इतिहास का सबसे क्रूर हत्यारा बन जाता है। एकदम सीधा पतन। यही बात इस कहानी को एक बहुत बड़ी त्रासदी बनाती है। अब हम आते हैं उस चीज पर जिसने ये सब शुरू किया, अंधविश्वास का खतरनाक जाल। चलिए इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। उसके पतन का सिलसिला बहुत सीधा था लेकिन बेहद खतरनाक। वो एक बहुत ही होनहार छात्र था, लेकिन उसकी इसी काबिलियत ने उसके सहपाठियों के मन में जलन पैदा कर दी। उन्होंने गुरु के कान भरने शुरू कर दिए। अब सोचिए, जिस गुरु को वो अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानता था, उसी ने शक में आकर उसे धोखा दे दिया और उसे एक खौफनाक आदेश दिया, 1000 इंसानों की उंगलियां लाने का आदेश। और पता है, यहीं पर सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चूक हुई। जब गुरु ने ये विनाशकारी आदेश दिया तो अहिंसक ने बिना कोई सवाल किए, बिना सोचे और बिना परखे उस आदेश को मान लिया। बस यही तो अंधविश्वास है, बिना सोचे समझे या परखे किसी विनाशकारी बात को स्वीकार कर लेना। उसका अपने गुरु पर अंधा विश्वास इतना गहरा था कि उसने उसके खुद के नैतिक कंपास को ही बाईपास कर दिया। उसने परखा नहीं, बस मान लिया। और इसी एक अंधे विश्वास ने एक इतने अच्छे इंसान को एक हत्यारे में बदल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है वो ऐतिहासिक क्षण, बुद्ध और बदलाव का क्षण। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ अंगुलीमाल है जो तलवार लेकर पागलों की तरह बुद्ध की ओर दौड़ रहा है ताकि उन्हें अपना अगला शिकार बना सके, और दूसरी तरफ बुद्ध है जो बिल्कुल शांत और सहज भाव से चल रहे हैं। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? अंगुलीमाल अपनी पूरी ताकत से दौड़कर भी उन शांत कदमों से चलते हुए सन्यासी को पकड़ ही नहीं पा रहा था। थक हार कर जब अंगुलीमाल ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, तब बुद्ध मुड़े और उन्होंने ये ऐतिहासिक शब्द कहे, मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? यकीन मानिए, ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ है। इन चंद अप्रत्याशित शब्दों ने उस खूंखार हत्यारे के कठोर आवरण को सीधा अंदर तक भेद दिया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे डराया या डांटा नहीं था। आखिर बुद्ध के उन शब्दों का असली मतलब क्या था? बहुत गहरा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो अपनी आंतरिक हिंसा, घृणा और क्रोध से रुक गए हैं, जबकि अंगुलीमाल भले ही शरीर से एक जगह खड़ा हो गया था, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से वो अभी भी उसी हिंसा और नफरत की आग में भाग रहा था। इस एक सच्चाई ने उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो हमें कर्म और परिवर्तन की असली कीमत समझाता है। बुद्ध की बात सुनकर अंगुलीमाल ने अपनी तलवार वहीं फेंक दी और उनकी शरण में आ गया। अब वो एक भिक्षु बन चुका था, उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन जब वो भिक्षा मांगने गांव गया तो लोगों का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उस पर पत्थर बरसाए, डंडों से हमला किया और उसे लहूलुहान कर दिया।
यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर का बदलाव आपके अतीत के बाहरी परिणामों को जादुई रूप से नहीं मिटा देता। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? जब वो खून से लथपथ होकर बुद्ध के पास लौटा तो बुद्ध ने उसे बचाया नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सहन करो, जो तुमने बोया था अब वही काट रहे हो। बुद्ध ने उसे सजा से भागना नहीं सिखाया, बल्कि जिम्मेदारी लेना सिखाया। सच्चे परिवर्तन का मतलब ही यही है कि आप अपने कर्मों का सामना करें, वो भी बिना किसी क्रोध या बदले की भावना के। और अब हम आते हैं जागरूकता पर, जो इंसान की असली ताकत है। एक घटना का जिक्र है। एक दिन उसने एक गर्भवती स्त्री को प्रसव पीड़ा में बुरी तरह तड़पते देखा। अपने हिंसक अतीत की वजह से उसे बहुत पछतावा हुआ कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। तब बुद्ध ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जाकर उस स्त्री से कहो कि जिस क्षण से तुमने सच में अहिंसा का मार्ग अपनाया है, उस क्षण से तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और कमाल की बात देखिए, इस नई जागरूकता की सत्यता के प्रभाव से उस महिला का सुरक्षित प्रसव हो गया। सोचिए, जो इंसान कभी मौत बांटता था, आज वो जीवन बचाने का कारण बन गया। इस पूरी घटना के पीछे का दर्शन क्या है? बुद्ध ने उसे सिखाया कि अपने अतीत के पापों से खुद को परिभाषित करना बंद करो। सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब हम अपने अंधकार में अतीत के भारी बोझ को छोड़ देते हैं और अपनी वर्तमान जागरूकता और नए बदले हुए व्यवहार पर पूरी तरह से टिके रहते हैं। बदलाव के उसी सटीक क्षण पर फोकस करना ही भविष्य को सुरक्षित करता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें इस स्रोत सामग्री के मुख्य निष्कर्ष तक लाती है। एक तरफ है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, अंधविश्वास, जिसने एक मेधावी छात्र को हत्यारे में बदल कर रख दिया। बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना सच में सबसे खतरनाक है। और दूसरी तरफ है इंसान की सबसे बड़ी ताकत, जागरूकता, जिसने उसी खूंखार हत्यारे को एक दयालु संत बना दिया। अब हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब इस एक सवाल पर जरूर विचार करें। आज की इस आधुनिक दुनिया में भी जब हमें अपने भीतर के अंधेरे या किसी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो हमारा चुनाव क्या होगा? क्या हम किसी की दी हुई अंधभक्ति को चुनेंगे या फिर हम सचेत जागरूकता का इस्तेमाल करेंगे? याद रखिए, हमारा ये चुनाव ही तय करेगा कि हम भविष्य में क्या बनते हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर जरूर चिंतन कीजिएगा।